नमस्कार मित्रों, आप सबका दिल से स्वागत है। आशा है सब बढ़िया होंगे। कभी तुमने गौर किया है, जब तुम दुखी होते हो और कोई अचानक कह देता है, अरे छोड़ना, पॉजिटिव सोच, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो लगता है कि सामने वाला तुम्हारी परवाह कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि उसने तुम्हारी बात सुनने की बजाय तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। यही होती है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जहरीली सकारात्मकता। देखो, सकारात्मक रहना गलत नहीं है, लेकिन हर स्थिति में जबरदस्ती पॉजिटिविटी थोपना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। मतलब, अगर कोई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और तुम उससे कहते हो मुस्कुरा, सब अच्छा हो जाएगा, तो तुम उसके असली जज्बात को नकार रहे हो। वो व्यक्ति अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद उसके दर्द की कोई अहमियत नहीं है, और धीरे धीरे वो अपने जज्बात छुपाना शुरू कर देता है। सच्ची पॉजिटिविटी वो होती है जिसमें तुम ये मानते हो कि हाँ, जिंदगी में दर्द है, संघर्ष है, लेकिन साथ ही ये भी जानते हो कि ये दौर भी निकल जाएगा। पर टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये कहती है कि दुख दिखाना ही मना है। मतलब, अगर तुम उदास हो तो लोग कहते हैं, इतना क्यों सोचता है, लोगों के साथ तो और बुरा हो रहा है, या कम से कम तू जिंदा तो है। ये बातें सुनने में मोटिवेशनल लगती है, लेकिन असल में वो इंसान और ज्यादा टूट जाता है। एक उदाहरण लो, एक लड़का अपनी नौकरी खो देता है। उसका दोस्त कहता है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, पॉजिटिव रह। सलाह अच्छी है, लेकिन उस पल उस लड़के को सहारा चाहिए, हमदर्दी, एम्पैथी चाहिए, ना कि जबरदस्ती की मोटिवेशन। अगर तुम बस इतना कह दो, भाई मुश्किल है, मुझे पता है, चल देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है, तो ये एक वाक्य उस इंसान को कहीं ज्यादा राहत देता है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी, झूठी सकारात्मकता की समस्या ये है कि ये भावनाओं को एक दबाव में बदल देती है। इंसान सोचने लगता है, अगर मैं उदास महसूस कर रहा हूं तो मैं कमजोर हूं, और यही सोच डिप्रेशन और एंजाइटी में होता है, वो बढ़ाती है, क्योंकि भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर फट पड़ती हैं। अब यह समझना जरूरी है कि वास्तविक सकारात्मकता और टॉक्सिक सकारात्मकता में फर्क क्या है। सच्ची सकारात्मकता हमें सिखाती है कि हाँ, चीजें मुश्किल है, लेकिन मैं संभल सकता हूं, जबकि टॉक्सिक सकारात्मकता सिखाती है कि भावनाएं दिखाना गलत है। एक हमें स्वीकार करना सिखाती है, दूसरी दबाव बनाना। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़की थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इंस्टाग्राम पर उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से वो घबराहट, एंजाइटी और गिल्ट में जी रही थी, क्योंकि जब भी वो उदास होती, लोग कहते, तू तो हमेशा खुश रहती है, क्या हुआ तुझे। धीरे धीरे उसने अपने जज्बात बांटना बंद कर दिए। फिर एक दिन उसने वीडियो बनाई और कहा, मैं पॉजिटिव रहने का नाटक करते करते थक गई हूं। उसकी उस एक सच्ची वीडियो ने लाखों लोगों के दिल छू लिए, क्योंकि वो असल थी। देखो, असल इलाज हीलिंग तब होता है जब तुम अपनी भावनाओं को महसूस करते हो, उन्हें जज नहीं करते। अगर दुख है तो दुख को महसूस करो, अगर गुस्सा है तो समझो क्यों है। यह परिपक्वता, मैच्योरिटी है, कमजोरी नहीं। जब तुम भावनाओं को स्वीकार करते हो, कभी तुम उन्हें छोड़ पाते हो, लेकिन जब तुम उन्हें दबाते हो तो वे तुम्हें अंदर से खा जाती हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी सिर्फ दूसरों से नहीं, हम खुद से भी करते हैं। जैसे खुद से कहना, मैं कभी दुखी नहीं हो सकता, या मैं हमेशा स्ट्रांग रहूंगा। यह अवास्तविक उम्मीद है। मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि तुम कभी नहीं रो सकते, बल्कि यह कि रोकर भी उठ खड़े होते हो। अब यह भी समझो कि किसी दुखी इंसान को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। जब कोई अपना दर्द साझा करे तो तुरंत समाधान मत दो, बस सुनो। एक साधारण लाइन, मुझे पता है यह मुश्किल है, मैं तेरे साथ हूं, इतना कह देने से ही इंसान को राहत मिलती है। हर समस्या को ठीक करना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ मौजूद रहना ही काफी होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद टॉक्सिक पॉजिटिविटी के दबाव में जी रहे हो, तो थोड़ा धीमे चलो। हर दिन मुस्कुराना जरूरी नहीं, कभी कभी बस चुप रहना भी हीलिंग आराम होता है। अपने शरीर और भावनाओं के संकेतों, सिग्नल्स को नजरअंदाज मत करो। एक और बात, सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हर जगह लोग परफेक्ट जिंदगी दिखाते हैं, गुड वाइब्स ओनली लिखते हैं, लेकिन असल में कोई नहीं बताता कि उन वाइब्स के पीछे कितनी लड़ाई चल रही है।
हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। इसलिए अगर तुम किसी पोस्ट को देखकर सोचते हो कि सब खुश हैं और सिर्फ तुम संघर्ष कर रहे हो, तो याद रखना, हर किसी के पास अपनी कहानी है, बस सब उसे बताते नहीं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है असली बनो। ऑथेंटिसिटी मतलब अपनी असली भावनाओं को महसूस करने दो। अगर दुख है तो उसे स्वीकार करो, लिखो, बात करो। यही तुम्हें भावनात्मक रूप से समझदार, इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है। और जब तुम खुद की भावनाओं को समझने लगते हो तो दूसरों की भावनाएं भी बेहतर समझने लगते हो। एक सरल अभ्यास, हर दिन के अंत में लिखो, आज किस बात ने तुम्हें खुश किया और किस बात ने तुम्हें तनाव दिया। तुम देखोगे कि हर भावना का एक कारण होता है और जब तुम उसे समझ लेते हो तो जिंदगी ज्यादा संतुलित हो जाती है। अगली वीडियो में हम एक और गहरा और ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, इमोशनल बाउंड्रीज मतलब कैसे अपने भावनाओं की रक्षा करें बिना रूखे हुए। लोग सीखना चाहते हैं कि एम्पैथी, सहानुभूति और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के बीच संतुलन कैसे रखें। यह विषय हर रिश्ते और दोस्ती में लागू होता है और मैं तुम्हें अगली वीडियो में आसान उदाहरणों से समझाऊंगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में लिखो, क्या तुमने कभी टॉक्सिक पॉजिटिविटी महसूस की है? क्या कभी किसी ने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करके बस कहा पॉजिटिव सोचो? मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने का इंतजार रहेगा। तब तक असली रहो, अपने भावनाओं का सम्मान करो और याद रखो, पॉजिटिव रहना अच्छा है, लेकिन रियल रहना जरूरी है।